बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था सलीम। सलीम का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका घर मिट्टी और घास फूस से बना हुआ था और उसकी जीविका का एकमात्र साधन था उसका ऊँट, जिसका नाम उसने शेरू रखा था। शेरू सलीम का सबसे बड़ा सहारा था। उसी पर सवार होकर वह दूर दराज गांवों में जाकर नमक, अनाज और कपड़े ले जाकर बेचता और कुछ पैसे कमाता। शेरू न केवल उसकी कमाई का जरिया था, बल्कि उसका साथी, उसका दोस्त और उसके परिवार का हिस्सा भी था। एक बार की बात है, सलीम और शेरू रेगिस्तान पार कर रहे थे। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। धूप इतनी तीखी थी कि रेत पर पांव रखते ही लगता जैसे आग की लपटों पर चल रहे हों। पानी का बर्तन लगभग खाली हो चुका था और दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। सलीम थककर ऊंट से उतर गया और बोला, शेरू, लगता है आज की रात यही बितानी पड़ेगी। उसने पास ही एक टीले के नीचे थोड़ी छांव देखकर अपना छोटा सा तंबू लगाया और शेरू को पास बैठने को कहा। जैसे ही रात हुई, अल्क्विराम रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चलने लगी। सलीम ने ऊंट को बाहर बांधा और खुद तंबू में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद शेरू ने अपनी नाक तंबू में घुसाए और बोला, मालिक, बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं अपना सिर तंबू में कर लूं? सलीम को शेरू पर दया आई। उसने कहा, ठीक है शेरू, सिर अंदर कर लो। कुछ समय बाद शेरू ने फिर कहा, मालिक, अब मेरी गर्दन और आगे का हिस्सा ठंड से कांप रहा है, क्या मैं थोड़ा और अंदर आ जाऊं? सलीम ने करवट बदलते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा ही अंदर आओ। फिर धीरे धीरे शेरू और अंदर आया और अंत में तो ऐसा हुआ कि सलीम खुद तंबू के बाहर रह गया और शेरू पूरे तंबू में आराम से बैठा था। सुबह जब सूरज निकला तो सलीम बाहर रेत पर पड़ा हुआ था और ऊंट आराम से तंबू में सो रहा था। सलीम हंस पड़ा और बोला, शेरू, तुझसे बहस करने का कोई मतलब नहीं, तू तो तंबू का मालिक ही बन गया। ये दृश्य देखने वालों को शायद अजीब लगे, लेकिन सलीम के लिए ये जीवन का एक गहरा सबक था। जो चीजों को धीरे धीरे अंदर आने देता है, वो एक दिन खुद बाहर हो सकता है। इस घटना के बाद सलीम ने तंबू थोड़ा बड़ा बनवाया ताकि वह और शेरू दोनों आराम से रह सकें। वह जान गया था कि जिंदगी में रिश्तों और चीजों की सीमाएं तय करना भी जरूरी है। दया और दोस्ती जरूरी है, पर आत्मसम्मान भी उतना ही अहम होता है। सलीम और शेरू की जोड़ी फिर से रेगिस्तान में व्यापार करने लगी। लोग उन्हें देखकर कहते, देखो, ये है इंसान और जानवर की सच्ची दोस्ती। लेकिन सलीम अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। वह शेरू से बहुत प्यार करता था, पर उसने ये भी सीख लिया था कि संतुलन बनाकर चलना ही जीवन की असली कला है। सीख
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम किसी से कितना भी प्रेम करें या दया दिखाएं, हमें अपनी सीमाओं और आत्मसम्मान का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। दया में भी समझदारी जरूरी होती है, वरना एक दिन हम खुद अपनी जगह खो सकते हैं।